4 महीने लगातार अटेंडेंस देते हुए रोज रात को सोती थी रोकर। मोटू के किस्से। टिकटॉक पे मेरा भाई था। एक नॉर्मल काम मुझसे होता ही नहीं है। बकचोदी बकचोदी बकचोदी, ये भी सरोजनी आती है। वो कौन है? मैं समय हूँ 2022 प्रियांक। वो बंदा कैमरा तुम्हारे ऐसे 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 मुंह के सारे एंगल्स में घुसा देगा कि तुम अच्छे भी लग रहे होगे ना, फिर भी तुम उसकी वीडियो में बहुत बुरे लगोगे। से अपनी वीडियोस दिखा देती थी मॉम डैड को। तो व्हाट वाज द क्वेश्चन एक्चुअली? मैं अपनी बातों में खो गई ऑनेस्टली। हर लड़की का ऐसा है। लाइक आप काफी क्रिएटर्स के साथ काम कर चुके हो, फुकरा इंसान के साथ भी काम किया है। हाँ। तो उनकी वीडियो का क्या एक्सपीरियंस था ग्रेट खली के साथ, फुकरा भाई के साथ? तो जो अभी रिसेंट कंट्रोवर्सी हुई थी आपकी फादर कंट्रोवर्सी, उसके बाद लाइफ कैसी है? तो अब एक ऐसे क्वेश्चन पे आते हैं जिसको जानने की चुल हर ऑडियंस को होती है। क्या? हाउ मच अ कंटेंट क्रिएटर लाइक यू अर्न्स? ओके, कभी कभी। तो हाय आरजू, वेलकम टू मोटो के किस्से। हेलो। तो सबसे पहले तो कैसे हो, लाइफ कैसी है? एकदम बढ़िया बढ़िया चल रही है, एकदम शांति से जी रही हूँ। तो लाइक यू आर इनटू कंटेंट क्रिएशन, तो व्हाई एंड हाउ कंटेंट क्रिएशन? क्योंकि जब मैं कॉलेज में थी ना, तब से ही मुझे पसंद है अपनी मेमोरीज शेयर करना। मतलब मैं कुछ भी कर रही हूँ, मुझे वो शूट करना पसंद है, मुझे वो पोस्ट करना पसंद है, और तब से मैं वो करती ही आ रही हूँ। आई लव टू डू इट। और इवन क्रिएटिविटी, जब इवन फ्रॉम द स्कूल टाइम, मैं तब से ही ऐसे रही हूँ कि हमेशा से कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहना है। एक नॉर्मल काम मुझसे होता ही नहीं है। सिंपली जो ऐसे बोल दिया कि तुम्हें पेपर वर्क दे दिया, ये करना है, वो मुझसे नहीं होता है। मुझे पसंद है कि जिसमें मैं अपना खुद का क्रिएटिव माइंड लगा सकूं, खुद से कुछ कर सकूं। इसलिए जब मुझे बाद में कंटेंट क्रिएशन के बारे में पता चला तो मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आने लग गया। तो मैंने कहा व्हाई नॉट फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर। यस। बाद में पैसों का भी पता लगा होगा? नहीं, पैसों का तो ये मान लो कि मुझे पता ही नहीं था। मुझे ये मान लो बस ऐसे होता है ना कि अभी 1 साल भी नहीं होगा जब मुझे पता चला है कि इसमें क्या पैसे हैं क्या नहीं है, अंदर का सब। एंड जो आपकी जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई? ओह, बहुत फन वे में ये। हाँ, तो कॉलेज में ना ऐसे मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड्स को ज़बरदस्ती कैमरे के आगे लाके, कभी यूट्यूब वीडियो के लिए, कभी इंस्टाग्राम के लिए, ओ ये ट्रेंड चल रहा है चलिए ट्राई करते हैं, ओ ये ट्रेंड चल रहा है ट्राई करते हैं। तब इनिशियली तब मेरे पास था भी एंड्रॉयड, सैमसंग था शायद। तो तब से ऐसे नहीं, MI था एक्चुअली। तब से मैं ऐसे अपनी फ्रेंड्स को ज़बरदस्ती, वो लिटरली 10 लोगों के बीच में ऑकवर्ड हो जाती थी कि भाई करना पड़ रहा है, बट मेरे लिए कर लेती थी जो मेरे कॉलेज में बेस्ट फ्रेंड्स थी। तो ऐसे स्टार्ट हुआ। फिर कॉलेज ख़त्म हो गया तो मैंने एक जॉब के लिए भी किया था, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तब भी मैं साथ साथ ऐसे ऐसे रिलेटेबल डालने लग गई स्टफ़। जो भी मैं रिलेट कर पाती थी मैं वो रिलेटेबल स्टफ़ डाल देती थी, एक पर्पल फिल्टर लगा के। मेरी पूरी फीड पर्पल हो रखी थी उस टाइम पे। एंड देन मैं थोड़े अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स के साथ मैंने काम करना स्टार्ट किया, एंड देन आई स्टार्टेड लर्निंग हाउ टू क्रिएट कंटेंट। मुझे एक्टिंग भी नहीं आती थी इनिशियली, लेकिन उनके साथ मैंने सीखी। और ये जर्नी कब स्टार्ट हुई थी आपकी? कब बताऊँ, कॉलेज के टाइम पे या फिर जब मुझे ब्रेक मिला तब के टाइम पे। ईयर कौन सा था? 2022। 2 साल पहले? हाँ, 2020 नहीं, एक्चुअली 2023 था। 1 साल पहले, 1.5 साल पहले? हाँ ओके। हाँ 2023। हाँ, इनिशियल 2023। ठीक है। तो जैसे पहले टिकटॉक चलता था, ये रील्स वगैरह तो अभी आई हैं। टिकटॉक की कोई आपकी फनी स्टोरी या वियर्ड स्टोरी? नहीं, एक्चुअली मैं टिकटॉक पे कभी आई ही नहीं। Okay. टिकटॉक पे मेरा भाई था। उस टाइम पे मेरे ब्रेसेस भी थे, तो मेरे को थोड़ा ना, और उस वक्त तो मैं बिल्कुल कैमरा यूज़ ही नहीं करती थी। तब मैं रियल लाइफ में थोड़ा क्रिएटिव थी। और मेरा भाई वहाँ टिकटॉक पे क्रिएटिविटी करता था। तब एक गाना चला था, घुमावा तेनू 5 स्टार, और उसकी एज कितनी होगी? 14 ईयर्स ओल्ड। एंड इतने से उसके हाथ है 5 स्टार इतना। और कैसे वो टिकटॉक पे है ये जरूर बता सकती हूँ। बताओ। सो देयर वाज दिस गर्ल, नाम था उसका। तो वो ना कहीं ऐसे, मतलब ये मान लो कि पास में ही रहती थी। हम ईस्ट दिल्ली रहते थे पहले। Okay. देन मैं शिफ्ट हो गई थी विद फैमिली। तो
मेरे भाई ने उसकी ना टिकटॉक रील्स वीडियोस देखना स्टार्ट किया है, उसने कहा शी इज सो प्रिटी, शी इज सो प्रिटी। तब शायद मेरे भाई को पहली बार प्यार हुआ होगा 14 इयर्स। तो क्या कहते हैं, तो उसने ना उसकी लड़की की वीडियोस देख के ये पता कर लिया कि वो बंदी रहती कहाँ है, उसकी गली कौन सी एग्जैक्ट, और फिर बाइक लेके अपने दोस्त के साथ पहुंच गया उसकी गली में। 14 साल से स्टॉक कर रहा है। हाँ भाई, तब से पता नहीं क्या खुरक थी। और फिर कोई बात नहीं, उसका कट भी गया तो चलो बाद में ठीक है। मतलब प्रोसेस ऐसे स्टार्ट हुई पूरी। हाँ, पहले वही करता था, मेरे को बिल्कुल टिकटॉक में तो इंटरेस्ट आया नहीं, फिर टिकटॉक बैन भी हो गया, मुझे तब भी कुछ ऐसा सच फर्क नहीं पड़ा। बट हाँ यही हुआ। फिर रील्स में भी मैं लेट ही आई हूँ, रील्स पहले ही आ गई थी। ओके, तो आपको अपनी नीश कैसे मिली, कैसे डिस्कवर की? नीश डिस्कवर करना बहुत बहुत टफ टास्क था मेरे लिए, क्योंकि इनिशियली मैंने वो पर्पल फिल्टर टोल्ड यू अबाउट, जो भी लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं ना, या फिर अगर कोई नहीं भी जानता होगा और मैं अगर अपनी वो पर्पल फिल्टर वाली फीड दिखा दूं, जो कि मेरी फीड में मिलेगा नीचे जाके एकदम, तो वो भी पहचान जाएंगे, क्योंकि वो रिलेटेबल रील्स मिलियंस जाती थी। मैं भी तब से ही देख रहा हूँ। मिलियंस जाती थी। और क्या कहते हैं, उसके बाद मैंने कैफ़े कोलैबोरेशंस, और उसके अलावा मतलब आई ट्राइड एवरीथिंग, ट्रैवलिंग और सब कुछ, मतलब इवन फैशन मुझे लगता था कि ओह आई एम डूइंग सो गुड, लेकिन ठीक है, लेकिन उसके बाद जब मैं कॉमेडी क्रिएटर्स के साथ काम करने लगी तो मुझे लगा कि ओह कॉमेडी करना इज़ फन, जो कि मुझसे अभी भी इतनी नहीं हो पाती है, बट मैं कोशिश करती हूँ। लेकिन मैंने ये रियलाइज़ कर लिया कि मुझे करनी कॉमेडी ही है, तो इसलिए मैं फिर धीरे धीरे फ़नी कंटेंट कॉमेडी क्रिएटर बनने लग गई। तो आपकी जर्नी किन क्रिएटर्स के साथ स्टार्ट हुई थी? पहले तो सबसे पहले स्टार्ट हुई जिनके साथ सबसे पहले स्टार्ट हुई थी, वो आज भी मेरे साथ है। आई फील सो गुड इसके बारे में। तो पहले आई स्टार्टेड वर्किंग विद क्षितिज। तो ऐसे था कि जो दिल्ली वाला शर्मा है, वो ऐसे था कि वो मेरी कॉलेज बेस्ट फ्रेंड का कज़न भाई है। ओके। तो उसके थ्रू, अपनी कॉलेज बेस्ट फ्रेंड के थ्रू, उससे मैं बहुत पहले ही मिल चुकी थी, तो जानती मैं उसे बहुत पहले से थी। तो शुरू में चलो ठीक है, कंफर्ट बन गया थोड़ा कि ओ आई नो हिम, तो थोड़ा उसके साथ कंफर्ट बन गया। फिर उसके फ्रेंड्स थे तनिष्क, आशुतोष वगैरह, तो उनके साथ मैं कंटेंट क्रिएट करने लगी। तब मैं बहुत नूब थी, तब मुझे कंटेंट क्रिएशन छोड़ो, तब मुझे एक्टिंग करके इधर से इधर जाना होता था ना, तो भी मैं टाइम पे नहीं जा पाती थी वो भी नहीं कर पाती थी। फिर मैं बहुत सही क्रिएटर्स से मिली, जैसे प्रियांक हो गया, अंश खुराना, इनके कंटेंट। प्रियांक वो बंदा कैमरा तुम्हारे ऐसे मुंह के सारे एंगल्स में घुसा देगा कि तुम अच्छे भी लग रहे होगे ना, फिर भी तुम उसकी वीडियो में बहुत बुरे लगोगे बहुत बुरे लगोगे। मेरी फ्रेंड को भी आज भी, मतलब अगर बोलना होता है ना कि तू बहुत बेकार एंगल ले रही है, तो यही बोलती है कि तुझे क्या हो गया, तू प्रियांक की तरह क्यों कैमरा पकड़ने लग गई है। तो उससे ना मैं थोड़ी वो हो गई कि कॉन्फिडेंट, कि क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है कोई नहीं, कैसी भी लग रही हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई नहीं, कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद मैं थोड़ी एक्टिंग में बेटर हो पाई, कि मुझे अब ये हो गया ना कि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मैं कैसी लग रही हूँ, आई डोंट गिव अ फक अबाउट दैट। तो ऐसे मेरी एक्टिंग बेटर होने लगी। और अंश खुराना का कंटेंट आज भी आई लव हिज कंटेंट, और उसके साथ कंटेंट क्रिएट करके मेरे को ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ। ठीक है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं रियल लाइफ कर रही हूँ जो कर रही हूँ, तो मुझे और मेरी और एक्टिंग बेटर होती गई ऐसे। तो ऐसे ये जर्नी स्टार्ट हुई। ठीक है, तो जैसे एक गर्ल कंटेंट क्रिएटर हो आप, हाँ। तो आपको डिफ़िकल्टीज आई होंगी, तो आपके अकॉर्डिंग और गर्ल्स को क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं जब वो कंटेंट क्रिएशन शुरू करती हैं? यार डिफ़िकल्टीज तो ऐसा कुछ भी नहीं आई ऑनेस्टली। जितने भी मेरे और क्रिएटिव फ्रेंड्स हैं वो भी बहुत नाइस रहे हैं हमेशा से। मतलब एक्टिंग नहीं आ रही, कोई नहीं, रीटेक ले लेंगे, दोबारा टेक ले लेंगे, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और रात में हम कंटेंट क्रिएशन करते ही नहीं है, तो ऐसा भी कोई इशू नहीं है, टाइम से घर भी पहुंच जाते हैं। इनिशियली पेरेंट्स को नहीं पता था इसके बारे में, लेकिन जब उन्हें भी पता चला कि ओके हमारी बेटी को ये पसंद है और वो ये कर रही है, तो और मैं अपने पेरेंट्स को भी अपनी वीडियोस दिखाने लगी, उन्हें हंसी आती थी वीडियो देख के, मुझे भी अच्छा लगता था। तो ऐसे मुझे कोई डिफ़िकल्टीज ऐसा सच फेस ही नहीं करनी पड़ी। तो उन्हें कब पता चला आपके बारे में कि आप वीडियोस बनाते हो? पहले इनिशियली मैं जॉब करती थी, ठीक है, इवेंट मैनेजमेंट में, तो जॉब भी करती थी, बट बाय साइड मैं कंटेंट क्रिएशन भी करती थी। तो अब पेरेंट्स ऐसे सच इंस्टाग्राम और ये सब चलाते भी नहीं थे, तो मैं ऐसे खुद से अपनी वीडियोस दिखा देती थी मॉम डैड को। तो व्हाट वाज द क्वेश्चन एक्चुअली मैं अपनी बातों में खो गई ऑनेस्टली। उन्हें कब पता चला इस बारे में? उन्हें कब पता चला? उन्हें
थोड़ा सा मतलब जब मेरे कुछ हो गए ना, मतलब 11-12,000 फॉलोअर्स तो मेरे ऐसे हो गए थे रिलेटेबल, पर्पल रील्स डालते डालते फिर मेरा अकाउंट चला गया था। अकाउंट हाँ चला भी जी, गया मेरा था? अकाउंट चला गया था। तो ये क्या बोलते second हैं उसको, account है? सस्पेंड कहते हैं, डीएक्टिवेट कहते हैं, क्या बोलते Suspend. हैं तो ऐसे ही कुछ हो गया था। तो उस वक्त मैं बहुत रोई थी, मुझे याद है। और तब ऐसा कुछ बड़ी बात भी नहीं थी, तो मुझे बुरा लगा था बहुत। लाइक वो 4 मंथ्स के लिए मेरा अकाउंट चला गया था। आई गेस मैं 4 महीने लगातार अटेंडेंस देते हुए रोज रात को सोती थी रोकर। ओके, तो अब ये आपका सेकंड अकाउंट है या वही अकाउंट चला वही रहे है, हो? थैंक गॉड वही अकाउंट है मेरा। और जैसे होता है ना कि अनबैन के लिए लोग ऐसे रीच आउट करते हैं लोगों को, तो मैंने भी काफ़ी अपने फेक अकाउंट से लोगों की स्टोरीज देखी, बैन्स के लिए, अनबैन के लिए, इस अकाउंट पे मैसेज करें एंड ऑल दैट। तो मैंने ऐसे ही रीच आउट किया लोगों को कि मुझे अनबैन बैन कुछ नहीं पता था तब तक कि होता क्या है, मुझे नहीं पता था आईडी जाती है जब तक मेरी नहीं गई थी। और तब मैं ऐसे अपने आधार कार्ड को मुंह के आगे रख के फोटो खींच खींच के रोज अपील करती थी, आईडी वापस ही नहीं आ रही थी। फिर देयर वाज दिस गाय, उसने फिर मेरा अकाउंट अनबैन किया एंड ही चार्ज 8K फॉर इट। और तब मेरे कुछ 11-12,000 फॉलोअर्स होंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, दे दिए मैंने दे दिए। तो ऐसे मेरा अकाउंट फिर वापस आया था आफ्टर 4 मंथ्स। तो 4 मंथ्स बाद उसी पे आपको मतलब यही था कि यही शुरू करूँगी इसी अकाउंट से? यार मैंने एक नया अकाउंट बनाया था, बट वो वाला मुझे अच्छा फील नहीं हो पा रहा था। मैं अच्छा फील ही नहीं कर पा रही थी। उसमें भी व्यूज मेरे आ रहे थे, वही पर्पल से। वो अकाउंट आज भी मैं चलाती हूँ एज अ सेकेंड अकाउंट। तो वो अकाउंट मतलब तब मैंने बनाया था, बट मुझे चाहिए मेरा वापस पहले वाला ही था। बिकॉज मेरे पहले वाले अकाउंट पे ना मेरे कॉलेज की मेमोरीज, आई टोल्ड यू ना कि मेरे को कॉलेज से ही मन था, तब से मैं कंटेंट तो नहीं, मतलब ऐसे ही चीज़ें बनाती रहती थी, पोस्ट करती रहती थी। तो मैं चाहती थी वो मेमोरीज कहीं जाए ना। ओके, तो इसलिए मुझे अपना पुराना अकाउंट ही वापस चाहिए था। ठीक है। तो आप अपने स्क्रिप्ट्स खुद लिखते हो? अपनी स्क्रिप्ट्स ऑनेस्टली जब बताया ना मैंने आपको, इनिशियली मेरे को जब एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती थी, तब स्क्रिप्ट्स लिखना और नहीं आता था मैं एक वर्ड नहीं लिख सकती थी। तो क्या हुआ कि मैं पहले तो बस औरों की ही स्क्रिप्ट्स में, औरों की ही वीडियोस में ज़्यादा आती थी, और अपने अकाउंट पे मैं फैशन रखती थी जो मैं खुद से कर पाती थी। तो फैशन की मुझे थोड़ी बहुत जो नॉलेज थी, मैं उसको ही यूज़ करके फैशन में ही अपना जो मन करता था वो पोस्ट करती थी। क्रिएटिव जितना हो सकती थी मैं होती थी बिना स्क्रिप्ट्स के। तो धीरे धीरे फिर मेरे को ब्रांड मिलने स्टार्ट हुए हल्के फुल्के। तो मैं अपने अदर फेलो कंटेंट क्रिएटर फ्रेंड्स को मैसेज कर देती थी कि भाई प्लीज़ इसकी स्क्रिप्ट लिख दे, मुझसे नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने मेरी हेल्प भी की है कई बार कि तू कोशिश कर, ट्राई कर। ठीक है, मैं कोशिश ट्राई करती थी। फिर मैं उनसे बात करती थी, वो मुझे उस चीज़ में भी हेल्प आउट करते थे कि नहीं इसमें ये डाल सकता है, इसमें ये डाल सकता है। स्क्रिप्ट डिस्कस करती थी। और प्रियांक से मिली थी पहली बार, तब भी मुझे स्क्रिप्ट्स नहीं आती थी। अंश से मिली थी, तब भी इतनी स्क्रिप्ट्स नहीं आती थी। डिस्कस कर करके फिर मुझे स्क्रिप्ट्स आने लग गई। और अभी भी मतलब ये मान लो कि मैं स्क्रिप्ट्स में इतनी परफेक्ट नहीं हूँ। अभी भी मेरी स्क्रिप्ट्स में कोशिश करती हूँ कि मैं उसे बहुत बहुत फ़नी कर सकूँ, बट मोस्टली मैं रिलेटेबल ही बना पाती हूँ क्योंकि मैं उससे खुद से रिलेट कर पाती हूँ। और हाँ, मेरा जो एक भाई है, मैं नॉर्मली कई बार उसे कॉल कर देती हूँ जब भी वैसे अर्जेंसी में मुझे कोई स्क्रिप्ट देनी है, तो मैं उसे कॉल कर देती हूँ। वो और मैं बकचोदी करना स्टार्ट कर देते हैं बकचोदी में हम स्क्रिप्ट लिख डालते हैं और फिर मैं वो स्क्रिप्ट भेज देती हूँ। ऐसे स्क्रिप्ट लिखती हूँ अभी तो मैं। और कभी होता है कि जैसे होता कभी भी मैं कहीं पे भी बैठी हूँ, कहीं पे भी, और ऐसे कुछ हो गया कि ओह ये तो सब करते होंगे, ये तो शेयरेबल है, चलो फटाफट ऐसे लिख लो। तो मैं लिख लेती हूँ उसे अपने फ़ोन में नोट्स। या जैसे आपको काफ़ी टाइम हो गया कंटेंट डालते हुए, तो काफ़ी वियर्ड कमेंट्स भी आते होंगे? ओह बिल्कुल, मतलब मतलब जब से मैं कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ तब से मुझे अपनी ऑडियंस पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। वो इतने फन और बकचोद कमेंट्स करते हैं ना, मतलब नॉर्मल सिंपल जो होते हैं इमोजीज कमेंट कर देना, लव हार्ट ये सब नहीं, वो बंदे कुछ घुमा फिरा के कमेंट करते हैं और मुझे वो चीज़ बहुत पसंद आती है। उनके कमेंट्स पढ़ के मेरे को हंसी आती है। मुझे तो उनके कमेंट्स, मुझे अपनी ऑडियंस के कमेंट्स बहुत पसंद है। तो अभी तक कोई ऐसा कमेंट हो जो अब तक आपको याद रह गया हो, मतलब काफ़ी फ़नी हो या काफ़ी वियर्ड हो? ये तो मत पूछो ये मैं अपना फ़ोन खोल के, मैं एक्चुअली ना क्या करती हूँ, मेरे को हर रील पे जो भी कमेंट ज़्यादा फ़नी या ऐसा फन सा कमेंट लगता है मैं उसे पिन कर देती हूँ। और मोस्टली मेरी रील्स पे ऐसे कमेंट्स पिन हैं
तो हाँ, तो ये यही है। अभी मैं आपको बता नहीं सकती, मेन तो एक ही तरह के कमेंट चलते हैं मेरे दिमाग में अब तो। जो पिछले पॉडकास्ट के जैसे डीएम्स भी आते होंगे काफी, जैसे लड़के कुछ पिकअप लाइंस वगैरह। पिकअप लाइंस तो नहीं, वो मैं इतना कंसीडर नहीं करती, वो मुझे इतने फन नहीं लगते। ठीक है। अभी क्या हुआ कि मैंने ना एक भाई बहन से रिलेटेड एक रील डाली थी एंड इट क्रॉस्ड एक्चुअली 6 मिलियन अराउंड, ठीक है। तो क्या हुआ कि तो मेरे कमेंट सेक्शन भर गया उससे, लोगों के कमेंट से। तो कमेंट सेक्शन में लोग कमेंट करते थे, दीदी मुझे अपना भाई बना लो, दीदी मुझे प्लीज़ अपना भाई बना लो, मैं आपका भाई हूँ, मम्मी दीदी मिल गई। ऐसे ऐसे कमेंट्स, ठीक है। कमेंट सेक्शन तो ठीक था, लोग मुझे डीएम करने लगे। डीएम में अपना नंबर लिखते थे, दीदी 500 रुपये पेटीएम कर दो, अर्जेंट चाहिए। ये मुझे ऐसे डीएम रिक्वेस्ट आने लग गए। और एक दिन मैं ऐसे सो के उठ रही हूँ और मेरे को मेल आता है, और मेरी मेल की नोटिफिकेशन ऑन रहती है, तो मेरे को मेल आया। मेल में था, एक बंदे ने मुझे अपने स्कैनर की फ़ोटो भेज रखी है और लिख रखा है, दीदी फंस गया हूँ, 2000 रुपये पेटीएम कर दो। बंदे ने मेल करा है, मतलब इतने एफर्ट्स। बट अनफॉर्चुनेटली यार उस वक्त मेरे पे 2000 रुपये नहीं थे, तो मैं नहीं भेज पाई, वरना कर देते। हाँ, अगर ब्रांड्स मिल रहे होते अच्छे तो ज़रूर कर देती। तो जैसे आजकल हर क्रिएटर ट्रोल हो रहा है। हाँ यार, अभी मैंने एक लड़की को ट्रोल होते देखा था। किसको? एक आई गेस एक गुलाटी करके शायद कोई क्रिएटर है, या पता नहीं एक्टर है, मुझे नहीं पता। वो निशेर। हाँ ऐसे ही कुछ। तो ऐसे ही मतलब वो कुछ बोल रही होगी, तो मैं तो समझ रही थी वो सार्कास्टिक बात कर रही है, बट लोगों ने कमेंट सेक्शन में काफ़ी उसे ट्रोल कर रखा था। तो मैंने कहा यार ये तो आई गेस नॉर्मल ही हो गया है, क्योंकि अगर फेम है, अगर व्यूज़ है, तो लोगों के अपने भी व्यूज़ होंगे, लोगों के अपने भी पॉइंट्स होंगे। हो सकता है मुझे कुछ पसंद हो, आपको ना पसंद हो, है ना। तो जितने लोग उतने उनके अलग व्यूज़, तो इसलिए हो सकता है कि लोगों को सार्काज़्म उतना समझ ना आया हो, उन्होंने सीरियसली ले लिया हो, तो ट्रोल कर दिया। तो ट्रोलिंग की बात है तो हेट भी तुमसे आपको भी मिली थी बहुत। हाँ यार, उससे पहले तक मैं बहुत खुश थी, मुझे था कि ओ माय गॉड मेरे को लोग बहुत प्यार करते हैं। आज भी लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, तब भी था। लेकिन जब मैं ट्रोल हुई तो उसके बाद व्हाट वाज द क्वेश्चन एक्चुअली? हेट के बारे में पॉडकास्ट से जो यार अगर फेम है, प्यार है, तो हेट भी आएगी। अगर मुझे 12 लोग प्यार करते हैं तो 2 लोग मुझे हेट भी करेंगे, और मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को बस उन 12 लोगों पे ध्यान देना है, मुझे हेटर से कुछ भी नहीं है। तो जो भी रिसेंट कंट्रोवर्सी हुई थी आपकी, फादर कंट्रोवर्सी, उसके बाद लाइफ कैसी है, क्या चेंजेस उसके बाद लोगों आपके कमेंट्स ने मुझे काफ़ी चेंज कर दिया। मैं कहीं पे भी इवेंट पे जाने लगी, मैं कुछ नहीं बोलती थी, मैं मोस्टली चुप रहती थी। आज भी है यही सेम चीज़, वो मेरी सोशल एंजाइटी अभी तक नहीं गई। मैं अभी भी सोशल एंजाइटी हो जाती है, कोई फ़ैन मुझसे आके ग्रीट करता है, हेलो करता है, और मैं थोड़ा अंदर से शाय हो जाती हूँ या अजीब फील करने लगती हूँ। पहले ऐसी नहीं थी मैं, अब करती हूँ, होती हूँ। अब क्या है ना कि मैं ज़्यादा लोगों के साथ घूमती भी नहीं हूँ, मेरा सर्कल मैंने बहुत छोटा कर लिया है। अभी मैं बस उनके साथ रहती हूँ जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट मेरे लिए सब है एक्चुअली, इम्पॉर्टेंट मेरे लिए सब है। मैं उनके साथ घूमती हूँ जो मेरे को जज नहीं करते, उनके साथ जो टॉक्सिक नहीं है। तो मैंने अपना सर्कल बहुत छोटा कर रखा है। उसके बाद बहुत कुछ ही चेंज हुआ, बस वो मेरे में ही चेंज हुआ, एंड आई एम ट्राइंग कि वो चेंजेस ना ही हुए। क्योंकि मेरे फ्रेंड्स, अभी मैं रिसेंटली मिली अपने एक फ्रेंड से, एंड उसने बोला तू तो यार ऐसी लग रही है जब वी मेट की, जब उसका दिल टूट गया था ना, वो ऐसे टूटे हुए दिल से चल जाती थी, रहती थी, तू वैसी एक्टिंग हरकतें करने लगी है। मैंने कहा, उसने कहा तू पहले वाली गूफी बन जा, गूफी आरज़ू। मैंने कहा बन जाऊंगी, टाइम लगेगा थोड़ा, आई विल बी फाइन। हाँ, सो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी कमेंट्स की बात कर रहे थे, अभी 1-2 दिन पहले आपने रील डाली थी कोई, क्या थी रिसेंट रील क्या थी? या रिसेंट रील लास्ट वाली, बॉयफ्रेंड यू डिजर्व, गर्लफ्रेंड यू डिजर्व। गाड़ी में थी शायद कोई, गाड़ी में बहुत ज्यादा रील नहीं, लास्ट वाली रिसेंट। मेरी रिसेंट रील बताना जरा। हाँ, इसमें कमेंट खोलियो भाई, कमेंट खोलियो। इसमें कमेंट आया हुआ है, सांस कैसे लेते हो, नाक तो बंद होती है। यार एक्चुअली ये देखो, मैं स्कूल टाइम, मतलब मैं
अंधी तो मैं देखो बचपन से हूँ, 6th से, ठीक है। 6 से 10 तक मेरा वो वाला फेज था जब मैंने बहुत सारे स्पेक्टिकल्स बदले, पर वो हर दूसरे दिन खो जाते थे। स्कूल में डेस्क के नीचे भूल के आ जाती थी घर, और हर कुछ दिन बाद मेरे को नए स्पेक्टिकल्स बनवाने पड़ते थे। तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर एक स्पेक्टिकल था जो चल गया 11th 12th फर्स्ट ईयर में भी चल गया, वो 3 साल चल गया। उसके बाद मैंने मतलब उस स्पेक्टिकल में मुझे लगता था कि ओह मैं अच्छी लग रही हूँ। फिर मैंने स्पेक्टिकल चेंज किया, तो ऐसे स्पेक्टिकल्स चेंज करते 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 मुझे ये वाला फ्रेम बहुत अच्छा लग गया। तो लेकिन इतना नीचे क्यों? यार इसका फ्रेम, ये मान लो कि इस मतलब पता नहीं मुझे आदत सी है, पर मैं इसका फ्रेम यही रखती हूँ। मतलब आई डोंट नो व्हाई, आई कीप इट हियर ओनली। बट हाँ, सांस ले पाती हूँ प्रॉपर। तो जैसे अब तो काफ़ी सही फॉलोवर्स हो गए हैं, सही हो गए। 125 के। तो फेम के बाद क्या चेंजेस आए लाइफ में? ओके, इनिशियली मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत तो करी है। ठीक है। इनिशियली जैसे होता है ना, रोज़ शूट पे जाना, रोज़ टाइम से उठ के शूट पे निकल जाना, मुझे पसंद था शूट पे जाना, आज भी है। क्यों? क्योंकि लोकेशंस अलग अलग होती हैं, जाके तुम्हें ऐसे शूट करना है, और मोस्टली मैं जो मैं हूँ वैसा कर पाती हूँ, तो मुझे वो चीज़ पसंद है। तो इनिशियली तो हाँ, मैंने बहुत मेहनत करी है। अब लाइफ थोड़ी बेटर हो गई है पहले से, क्योंकि ऑफ कोर्स तुम कोई भी काम करो तुम्हें इनिशियली मेहनत करनी पड़ेगी, बाद में जाके धीरे धीरे काम कम हो जाता है। तो अभी जैसे जैसे मैं धीरे धीरे चीज़ें सीख भी रही हूँ, तो लाइफ आफ्टर फेम इज़ फन। मुझे पसंद है जब कोई मुझे पसंद करता है, मुझे पसंद है जब मेरी मॉम के सामने कोई मेरी तारीफ़ करता है, मुझे अच्छा लगता है जब मेरे पेरेंट्स के आगे, मेरे भाई के आगे जब मुझे कोई आके पूछता है कि आप आरज़ू हो ना, आई फील गुड। तो दिस इज लाइफ, यस। बट हाँ, फेम कम्स विद ट्रोल्स एज वेल। ओके। वैसे वो टाइम पे उठ के शूट वाली बात झूठ नहीं थी? कौन सी? टाइम पे उठ के शूट पे जाना। कौन से शूट पे? अरे टाइम पे उठ के शूट पे जाना। हाँ गाइस, मैं 1 घंटा लेट पहुंचती हूँ शूट पे। 6:30 बजे आई हो आज भी। लास्ट टाइम भी 11 के 3 बजा दी थी। यार अब आप मुझसे पूछ रहे हो कब आओगे कब आओगे। अरे तो टाइम तो होना चाहिए। 1 मिनट, मैं 3 बजे नहीं आई थी, मैं 1 बजे आई थी। 3 बजे 3 बजे यार मैं निकल गई थी दूसरे शूट के लिए क्षितिज के साथ। अरे उससे नेक्स्ट डे। गाइस हम पॉडकास्ट में बाद में आएंगे, अभी हम लड़कर आते हैं। नेक्स्ट डे 2:30-3 तो फिर बजे मैं थे। थक गई थी घर जाके, तो मैं सो गई थी। ठीक है। मैं लेट उठी। तो जैसे आप कह रहे हो फैंस वगैरह मिलते हैं अब थोड़े, कोई वियर्ड या बेस्ट फैन मोमेंट बता दो अपना। ओह वियर्ड बताते हुए, तो आई वॉज गोइंग थ्रू ब्रेकअप। तो ठीक है, तो मैं ना मेट्रो से घर जा रही थी, मेरे घर के पास वाला ही स्टेशन था एक्चुअली। हाँ मैं बता देती हूँ, झिलमिल स्टेशन था, ठीक है। झिलमिल से, हाँ झिलमिल, उसके बाद दिलशाद गार्डन आता है, और जिनको आगे जाना है उन्हें उतरना पड़ेगा अगर उन्होंने दिलशाद वाली मेट्रो ले रखी है, ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ कि अब ना मैं रोती हुई घर जा रही थी, ठीक है। तो मेरे आंसू टिप 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 टिप, और मैंने वो वाली सीट ले रखी थी जो यहाँ से ऐसे बंद होती है ना, तो ऐसे सर रखने के लिए। तो मतलब रोना धोना तो चलता रहेगा, इंसान टेक लेके बैठे। तो ऐसे मैं रोते हुए घर जा रही, एंड उस साइड को एक ऐसे, उस साइड भी था ऐसे, तो सामने एक लड़की बैठी थी और वो बार बार मुझे देख रही है, ठीक है। और मैं देख रही हूँ कि वो मुझे बार बार देख रही है, और मेरे आंसू ना रुके, वो रो ही जाऊँ, मैं आंसू पोंछूं, ठीक है। पोंछ के फिर आंसू आए, फिर पोंछे। तो दिलशाद पे आगे जाने के लिए, अपने घर जाने के लिए मैं उतरी, ठीक है। वो बंदी भी उतरी, ठीक है। अब मुझे लगा ये दिलशाद पे उतर जाएगी, लेकिन नहीं, वो बंदी भी वहीं खड़ी रही, हल्की सी दूर मेरे से। मैं अलग से थोड़ा ऐसे प्लेटफॉर्म पे दूर जाके ऐसे सैड सी होके खड़ी थी। तो वो मेरे पास आने लगी, मुझे पता चल रहा है वो मेरे पास आ रही है, और मेरे माइंड में थॉट आ रहा है कि अरे इसलिए तो नहीं आ रही क्योंकि इसे मेरे से हमदर्दी हो रही है, क्योंकि मैं रो रही थी। रहने दे, मुझे हमदर्दी नहीं चाहिए, आई एम फाइन एंड ऑल। वो आके मुझे बोलती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू आरजू राइट, द कंटेंट क्रिएटर। एंड आई वाज लाइक, वो जो आंसू थे वो अपने आप गायब हो गए। एंड मैंने कहा हाय, या मैंने कहा आई वाज क्राइंग। मैं ढंग से मिल नहीं पाई थी उससे, ये ट्रोल से पहले की बात है बाय द वे। तो ये हुआ था वियर्ड फैन मोमेंट, जब मैं रो के हटी हूँ, मतलब बस आंसू अभी भी है मेरे चेहरे पे, और वो मुझसे कह रही है आई एम योर फैन, एंड मुझे ऐसा लग रहा है यार इसको क्या लगेगा। ये था एक तो।
एक रात के 10:30 बजे मेरे फ्रेंड्स मुझे पिक करने वाले थे केशवपुरम, ठीक है। कि हम जा रहे थे ट्रिप पे। तो रात के 10 बजे मैं ऐसे अपने घर से अपने सूटकेसेस लेके ऐसे ही मेट्रो में जा रही थी, और तब भी मैं ऐसे बीच में एक प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई थी। रात के 10 बज रहे हैं और एक लड़का आया है और मुझे बीटी हो रही है, क्यों ऐसे मेरे आसपास है, मुझे बीटी हो रही है क्योंकि लड़कियों को ऐसे हो जाता है। वो आके बोलता है यार आरज़ू एक ये हुआ था। एक और बताती हूँ लास्ट, ठीक है। सो ये मेरे साथ नहीं हुआ, मतलब मेरे साथ हुआ है लेकिन इनडायरेक्टली हुआ है। तो मैं सरोजनी गई थी, ठीक है, अपने भाई के साथ। मेरा भाई टिकटॉक वाला। हाँ टिकटॉक, मेरा एक ही भाई है टिकटॉक वाला मेरा भाई और उसका बेस्ट फ्रेंड, हम तीनों गए थे सरोजनी, ठीक है। चलो बेसिक स्टफ लेकर आ जाते हैं घर के लिए, एकदम वो वार्म पजामाज जो फिलहाल चल रहे हैं ठीक है। तो ऐसे हम गए, तो क्या हुआ कि एक लड़की ने मुझे वहाँ पहचान लिया। मैंने मास्क नहीं लगा रखा था, तो एक लड़की ने मुझे पहचान लिया एंड वो अपने दोस्त को कहने, और मेरे भाई को पता चल गया कि उसने पहचान लिया। मैं ना एक्चुअली लॉस्ट रहती हूँ मोस्टली, मैं कहीं पे भी हूँ मैं लॉस्ट हूँ तो मुझे ना दूर दूर क्या हो रहा है मुझे इतना पता नहीं चलता, मुझे बस इतना पता चलता है कि मेरे यहाँ क्या हो रहा है आसपास लोगों में ठीक है। तो उसने, मेरे भाई ने नोटिस कर लिया, और ना वो बंदी अपने जिसके साथ वो होगी, वो उसे पता क्या बोली, वो कह रही ये आरज़ू है ना, वो कह रहा हाँ। तो वो बोली ये भी सरोजनी आती है I was like, हाँ भाई मैं भी आती हूँ हम सब आते हैं। कब की बात है ये? कब की बात होगी, 3-4 मंथ्स पहले, नहीं एक्चुअली 3-4 मंथ्स नहीं पहले, मैं अभी शिफ्ट हुई थी तब की बात है ये, 2 मंथ्स अगो। ठीक है। तो अब एक ऐसे क्वेश्चन पे आते हैं जिसको जानने की चुल हर ऑडियंस को होती है। क्या? हाउ मच अ कंटेंट क्रिएटर लाइक यू अर्न्स? ओके, कभी कभी 0 कभी कभी 30,000, कभी कभी 1.5 लाख, कभी कभी 2 Okay. तो सीधा ही बता दिया, मतलब कोई वो नहीं किया कि ये ले हाँ सकते हो यार, वो ले सकता हूँ। कभी वो है ही नहीं, मतलब कोई ऐसे फिक्स पेमेंट नहीं है। सबसे बड़ी बात गाइस, इंस्टाग्राम आपको पे नहीं करता है बिल्कुल। इंस्टाग्राम रील्स रीच आपको पे नहीं करते हैं, सिर्फ आपको ब्रांड्स पे करते हैं। लाइक आप काफी क्रिएटर्स के साथ काम कर चुके हो, फुकरा इंसान के साथ भी काम किया है। हाँ। तो उनकी वीडियो का क्या एक्सपीरियंस था ग्रेट खली के साथ, फुकरा भाई के साथ? ओ, फुकरा भाई के साथ एक वीडियो, पहली वीडियो, और उसमें भी सामने खली साहब इतने ऊंचे, एक ऊपर एक उन्हें देख के ऐसा भी नहीं लग रहा था कि पापा है, क्योंकि पापा से भी ज्यादा हाइट जा रही थी उनकी और उनसे फ्लर्ट करना पड़ रहा था। तो क्या मजा आया, कैसे हुआ? हाँ पूरा फन तो आया। उन्होंने बोला अपने हाथ से वाटरमेलन तोड़ो, वाटरमेलन इतना हैवी वो मेरे से गिरने को हो रहा है। मैं कह रही हूँ इससे मैं ऐसे स्क्वाट्स मार लूँ, स्क्वाट्स क्या बोलते हैं उसको कि भाई से भी मार लूँ मैं इससे, और एक हाथ से भी नहीं लगेगा वो, उसके लिए भी मुझे दोनों हाथ यूज करने पड़ेंगे। वो कह रहा है इसे तोड़ो, मैं कैसे तोड़ूं नहीं टूटा मुझसे, लेकिन इट वाज फन। सेट्स पे हमेशा फन आता है ऑनेस्टली, आई लव 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 सेट्स तो उन्होंने खुद बुलाया था फुकरा भाई ने आपको, या क्या कैसे हाँ, उनकी मैसेज आया टीम था? से किसी ने रीच आउट किया था। इंस्टा पे? नहीं व्हाट्सएप, मुझे नहीं, आज तक नहीं पता उनके पास मेरा नंबर कैसे पहुंचा, बट ऑफ कोर्स हमारे नंबर्स ऐसे कॉन्टैक्ट्स ऐसे होते हैं ब्रांड्स में, एजेंसीज में, इधर उधर। हाँ, तो प्रॉपर बायोडाटा के साथ, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड तो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था कि जब आपको पता लग गया हाँ भाई अब बढ़िया चल रहा है ट्रैक? ओह, टर्निंग पॉइंट जब मेरे को लगा कि ओ आई लव इट, जब मैंने वोकन अप सेट के साथ काम किया था। ओके। लास्ट ईयर मैंने वोकन अप सेट, लास्ट ईयर एक्चुअली 2023 के अगस्त में मैंने वोकन अप सेट के साथ काम किया था, और उस शूट पे मेरे को बहुत फन आया था। तो उसके बाद से हो गया कि अब यही करूँगी नाइस। उससे पहले तो एम ही कर रही थी बस। बनाते चलो। अभी एक और सीन बताती हूँ अर्निंग से रिलेटेड ही तो हुआ ये कि मेरे अभी पापा के साथ एक रील डाली है। तो ऐसे होता है ना कि पापा के साथ में एक शॉप है, तो उन अंकल ने मेरे डैड को बुलाया, दे आर फ्रेंड्स, ठीक है। तो पापा को बुलाया एंड कहा कि ये तो तू है, आरज़ू तेरी बेटी है? एंड माय डैड वाज लाइक हाँ। तो वो कह रहा कि
कितने, तो उस पे ना उस वक्त कुछ 5 मिलियन व्यूज थे, कितने पैसे मिले होंगे कितने पैसे मिले होंगे इस रील के इसे। तो पापा बोले पूछ के बताता हूँ तो मेरे पापा को बताया, पापा ब्रांड से पैसे मिलते हैं, रीच से पैसे नहीं मिलते तो आप स्टैंड अप कॉमेडीज वगैरह फॉलो करते हो? हाँ मैंने हाँ मतलब मैं स्टैंड अप कॉमेडीज देखती हूँ, फन भी आता है बट जब मैं खुद गई तो ऑफ कोर्स आई नो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, आप फिर भी पूछ लीजिए। नहीं, वो क्वेश्चन अभी आ गया है। अभी मेरा क्वेश्चन ये है, कुछ आपके फेवरेट कॉमिक्स 2-4 और कुछ फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स। ओह वो कौन है? मैं समय हूँ, समय राणा सॉरी गाइस तो मुझे समय राणा का कंटेंट काफी पसंद है। ओके। और इंडियाज गॉट टैलेंट तो सबको ही पसंद है। इंडियाज गॉट टैलेंट पे क्या ओपिनियन है आपका? भाई फन है लेकिन मुझे जाने से जरूर डर लगता है मैं रोस्ट नहीं, रोस्ट का टोस्ट बन जाऊंगी। नहीं, अगर कभी पैनल पे जाने का मौका मिले? नहीं जाना नहीं जाना, परफॉर्म करने भी नहीं जाना जान निकल जाएगी मेरी। हाँ वो बात अलग है कि वो बोले कि इसके बाद सीधा तुम्हें सुसाइड करना है तो मैं चली जाऊंगी। एपिसोड सारे देखे आपने? नहीं सारे नहीं देखे हैं पर सम खाना खाते खाते कोई भी बेस्ट मोमेंट लगा हो शो का, कोई बेस्ट कंटेस्टेंट हाँ यार लगा हो? अभी वो आई तो थी, क्या नाम है उनका, क्या नाम है उनका, नाम भूल गई, राखी सावंत। भाई पहले तो राखी सावंत थी, मैडम मार रही थी औरों की, वो जो पाजी हैं उनकी, महीप सिंह। हम महीप जी के साथ वो कर रही थी मजाक मैं दोबारा ट्रोल नहीं होना चाहती हूँ महीप जी के साथ मजाक कर रही थी। फिर जब वो आए ग्राउंड में तो आई एम फीलिंग बैड फॉर हर नाउ तो ठीक है फन है, मतलब ये आइडिया बहुत अच्छा है इंडियाज गॉट टैलेंट, मतलब कोई पॉइंट ही नहीं है शो का। ये वैसे किल टोनी से इंस्पायर्ड है, बाहर चलता है एक शो। हाँ ये मुझे बताया था एक ने, किसी ने ऐसे, लेकिन हाँ बहुत अच्छा शो है। अब मैं सोच रही हूँ मैं भी एक नया शो बनाऊँ, पता है कौन सा? अभी स्क्विड गेम्स देख के हटी हूँ स्क्विड गेम्स हारने वाला जस्ट किडिंग ऑब्वियसली। डार्क ह्यूमर पे क्या थॉट है आपका, ओपिनियन कुछ भी? भाई डार्क ह्यूमर मुझे एग्जैक्ट होने के 15 मिनट बाद समझ आता है हर लड़की का ऐसा ही है मतलब कोई भी जोक चल रहा है और मैं वो सुन रही हूँ, 15 मिनट्स बाद ओए तूने ऐसे बोला था मुझे, ये होता है मेरा। एंड इवन विवेक समताने के शो में भी हुआ था, कोई जोक हुआ है और उसके ना लाइक एग्जैक्ट 15 मिनट्स बाद मैं ऐसे कह रही हूँ माइक उठा के मुझे कुछ पूछना है, वहाँ मैं क्वेश्चन पूछते हुए कहते हैं बात खत्म होके 4 बातें और हो गई हैं, आप पुरानी पीछे उस बात पे अभी तक अटके हुए हो ये था मेरा सीन। तो ये है मेरा डार्क ह्यूमर में पॉइंट। तो विवेक भाई के शो का क्या एक्सपीरियंस था, कैसे कॉल आया, तो कैसे ही फाइनलाइज हुआ? इज अ वेरी वेरी नाइस गाय, ओके। विवेक समदानी, ही इज अ वेरी नाइस गाय। क्या हुआ कि एज आई टोल्ड यू मुझे बैक स्टेज मुझे ये सब बहुत पसंद है, शूट्स सेट्स, पर्सनली आई लव इट, पर मुझे एक्टिंग में नहीं जाना बट आई लव इट तो उनके शो में जब मैं बैक हैंड में गई तो आई वॉज फीलिंग वेरी गुड, मतलब ओके मुझे नहीं पता था कि उस मॉल में, मतलब उस मॉल में मैं पिछले 4 साल से जा रही हूँगी, उस मॉल में उस कॉमेडी शो के अंदर जाने का रास्ता जो था वो बहुत फन था, ऐसे घुमा 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 के पीछे की साइड से, और एक प्यारा सा अंदर एक रूम था पीछे, फन रूम था, उस रूम में ऐसे सारे क्रिएटर्स ऐसे फन में साथ बैठे थे, मजाक कर रहे थे, बातें कर रहे थे हम सब क्रिएटर्स, और वहीं पे ना कुछ सीढ़ियाँ सी थी ऊपर जाने की, मतलब ऊपर से देखने की होती है ना शो में, ऊपर देखने की, ऊपर से देखने की, तो कुछ सीढ़ियाँ सी थी एंड उन सीढ़ियों के ठीक साथ में एक वॉशरूम था, सीढ़ियों से ऊपर जाके मैं शो ऐसे ऊपर से नीचे देख पा रही थी, तो वो सब फन था, एक्सपीरियंस बहुत नाइस था। मैं चाहती हूँ ऐसे एक्सपीरियंस मेरे को मिलते रहे लेकिन मुझे लगता नहीं है विवेक समतानी मुझे दोबारा बुलाएंगे आफ्टर व्हाट आई डिड, मतलब ऐसा भी कुछ नहीं करा। चुप यार मैं इसलिए थी क्योंकि एज आई टोल्ड यू मुझे सोशल एंजाइटी होने लग गई थी तब से ही, मतलब मैं हर चीज़ बोलने से घबरा रही थी, लाइक तब से ही अगस्त सितंबर से एक्चुअली मैं हर चीज़ बोलने से, लोगों से मिलने से सबसे घबराने लग गई थी, मुझसे नहीं हो पा रहा था।
पहले मैं बहुत एक ऐसी क्रिएटर थी जो सबसे फन वे में मिलती थी, हंसती थी एंड ऑल दैट। फिर मेरे माइंड में हो गया कि यार इसके माइंड में मेरे बारे में कुछ तो एक गलत इमेज होगी, तो मैं बोल ही नहीं पाती अपनी चीज़ें। और तब भी शो में भी इसलिए इतना नहीं बोल पाई कि तुम्हें क्या करना है पैनलिस्ट में, तुम्हें जोक करना है, तुम्हें सामने वाले का मजाक उड़ाना है। मुझे बस इतना डर था कि अगर बैक फायर हो गया तो मैं क्या रिस्पॉन्स दूंगी, मैं क्या रिस्पॉन्ड करूंगी, मुझे नहीं समझ आ रहा था। तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम चुप थी। जब जब मुझे लगा कि ओके अब मुझ पे बैकफायर नहीं होगा तो मैं कर सकती हूँ, वहाँ ही मैंने जोक्स क्रैक किए बस, इसलिए मैं ज़्यादा चुप थी। तो जो बाकी पैनलिस्ट थे, कौस्तुभ, चिराग, युवराज दुआ। युवराज दुआ बहुत सही क्रिएटर है वो, मतलब बहुत अच्छा किया। और एक और था, मेरा ही फ्रेंड था वो, उसने वो शो 2 शो थे लाइन वाइज। तो शो 1 में था वो, जो होते हैं ना उस साइड को, जो मतलब अंधा प्यार है उनके शो का नाम। तो 3 लोग बैठे होते हैं, 3 लड़के थे। तो हाँ, तो वो तीनों पे पट्टी बांधते हैं। तो उनमें से एक था सरकास्टर, मेरा एक फ्रेंड केशव। हाँ सरकास्टर। तो उसने बहुत सही जोक्स क्रैक किए थे। युवराज ने बहुत अच्छे जोक्स क्रैक किए थे जो मेरे साथ मेरे शो में बैठे थे। तो हाँ, तो मतलब ओवरऑल मजा आया शो करके? हाँ मज़ा आया, लेकिन गाइस क्या हो गया, मतलब आज की जनरेशन को मुझे कह रहे हैं, मुझसे पूछा गया कि तुम्हें इन 3 लड़कों में से कौन सा लड़का बेस्ट लग रहा है। और मेरे माइंड में था कि मुझे एक भी बेस्ट नहीं लग रहा है, मैं क्या करूं, क्यों बेस्ट नहीं लग रहा है भाई। मतलब एक बोल रहा है मैं लड़की नहीं उसकी मम्मी को पटाता हूँ, एक बोल रहा है कि क्या कहते हैं मैं तो पायलट हूँ, गिनती ही नहीं है लड़कियों की। एक कह रहा है, एक का फैशन सेंस मुझे थोड़ा पसंद नहीं आया था। एक तो वो था शक्कर नाम उसका। नाम मुझे एक्चुअली, हाँ एक शक्कर, वो पायलट था। बट इतनी लड़कियां, मतलब ओके आई एम जजिंग यू नाउ। मतलब मुझे ये जेंजी कल्चर नहीं पसंद इतना कि भाई तुम यू नो तुम लड़कियां लड़के तुम बस चेंज करे जा रहे हो अपने कपल, बस तुम अपना बॉडी काउंट बढ़ाए जा रहे हो बस, और कुछ नहीं कर रहे हो तुम। तो ये चीज़ मुझे इतनी नहीं पसंद। मैं थोड़ी रिजर्व्ड, कंजर्व्ड, जो भी बोल लो, उस टाइप के हो। हाँ थोड़ा 90s कह लो, बूढ़ी हो गई हूँ मैं। म्यूजिक किस टाइप का सुनते हो आप? कौन सा जोनर पसंद है? हिप हॉप वगैरह या पुराने सॉन्ग्स? क्या हे बेबी उस टाइप के? अभी सुनती हुई हूँ। अभी सुनती हुई आई हूँ रास्ते में। मतलब मुझे 20s के गाने जब हम बच्चे थे, 20s की मूवीज जब हम बच्चे थे, वो वाली मूवीज और वो वाले गाने बहुत अच्छे लगते हैं। इमरान खान, ही इज़ माई फेवरेट एक्टर। अब तो खैर वो एक्टिंग इतना कर नहीं रहा है, अब तो एक्टिंग में है ही नहीं। अब आई गेस अब वो कम बैक करने लगे हैं, जहाँ तक मेरे को लगता है। उनकी एक पोस्ट आई थी कि अब मैं किसी ऐसे मूवी में आऊँगा। बट इमरान खान, जाने तू या जाने ना, और ब्रेक के बाद, ये सब मूवीज़, और एक हाँ ये सब मुझे मूवी सबसे ज़्यादा पसंद है। तो मोस्टली मुझे इन्हीं के गाने ज़्यादा पसंद है। अक्षय कुमार अपने उस एरा में जब वो फनी मूवीज बनाता था, 7-8 कह रहा है, हाउसफुल 2, ये सब मूवीज। आजकल तो इतनी फनी मूवीज नहीं बनती हैं, बहुत बहुत कम होती हैं ऐसी मूवीज जो बहुत अच्छी मूवीज होती है, जैसे लूडो, प्यार का पंचनामा पार्ट्स। तो ये बहुत कम ही अच्छी मूवीज बन रही है फिलहाल तो। लेकिन मोस्टली मुझे तब की मूवी ज़्यादा पसंद है और गाने भी वही ज़्यादा पसंद है। तो लाइक अगर आपका मतलब आपकी लाइफ एक बॉलीवुड कैरेक्टर से वो होती, तो आप क्या चाहते कि कौन सा बॉलीवुड कैरेक्टर होता? अगर मैं बॉलीवुड कैरेक्टर होती या फिर मेरा पार्टनर बॉलीवुड कैरेक्टर होता? मैं बॉलीवुड कैरेक्टर होती तो मैं ओके जानू वाली लड़की बनती, श्रद्धा कपूर। ठीक। क्यों? क्योंकि मुझे वो स्टोरी पसंद है। ओके जानू देखनी पड़ेगी जिन्होंने नहीं देखी। देख लेना। मैंने भी नहीं देखी वैसे ही। देख लेना, इतनी अच्छी मूवी है। तो चलो अब थोड़ी पर्सनल लाइफ पे आ जाते हैं। ओके। व्हाट डज यू प्रेफर, अरेंज मैरिज, लव मैरिज? जैसे मेरे हालात हैं और जो ये कल्चर है, मुझे लगता है मुझे अरेंज मैरिज करनी पड़ेगी। एंड मैं हाँ कह चुकी हूँ अपने पेरेंट्स को, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे कहते हैं अपने लिए लड़का खुद ढूंढ ले, क्योंकि हमसे तो नहीं होगा। वो कहते हैं फिर मम्मा तेरी जैसी लड़की जो घर का कोई काम नहीं करती उसको कोई लड़का नहीं मिलेगा। मैं कहती हूँ ओके मम्मी मैं खुद ढूंढ लूँगी। हाँ ठीक है तू खुद ढूंढ ले, बेस्ट है। और ये कन्वर्सेशन यही ख़त्म हो जाती है।
किस टाइप का लड़का पसंद है? किस टाइप का लड़का पसंद है? ऑलराउंडर, मतलब इतना भी ऑलराउंडर नहीं कि वो कॉबलर वाले काम भी कर सकता है। मुझे ऐसे लड़के पसंद है जो पहली बात तो कम बॉडी काउंट, ठीक है। दूसरा जो मतलब जो आजकल लड़के ट्राई करते हैं ना, रेड फ्लैग बन के लड़की पटाने वाले, मुझे ग्रीन फ्लैग लड़के पसंद है। मेरे को नहीं पसंद कि तुम एटीट्यूड दिखाओ, तुम च्युइंगम खाओ, तुम ऐसे कूल एक्ट करो लड़कियों के आगे कि ओ मेरे पे तो लड़कियां मरती हैं। नहीं भाई, मुझे वो लड़के मेरी लाइफ के बहुत बड़े टर्न ऑफ हैं। मतलब मुझे नहीं पसंद। मैं चाहती हूँ तुम लड़कियों के बैग होल्ड करो, उठाओ। आई वांट तुम उनकी लाइफ कंफर्टिंग करो, और कुछ चीज़ें होती है जैसे जो तुम, ये मुझे लगता नहीं है कि ऐसे कोई रेड फ्लैग लड़का ट्राई करे और कर पाए ग्रीन फ्लैग बनना, क्योंकि आई गेस वो नेचर में होता है। जैसे अभी क्या हुआ कि आई मेट दिस गाय, ही इज द ग्रीनेस्ट फ्लैग्स अमंग ऑल, मतलब ही इज द ग्रीनेस्ट फ्लैग। मतलब इतनी छोटी चीज़ अपने आप से ही, मतलब वो ट्राई नहीं करता है, अपने आप से ही होता है कि जैसे अच्छे जेस्टर्स वो ट्राई नहीं करता है बट वो अच्छी लगती है अपने आप से। तो ये चीज़ मैं उसे कहती हूँ यार, मतलब एज फ्रेंड्स भी ऐसा कुछ नहीं है कि दोस्ती में भी कुछ ग्रीन फ्लैग्स होते हैं। तो फ्रेंड्स में मैं कहती हूँ कि यार तेरे चक्कर में अगर मैं अपने स्टैंडर्ड्स इतने हाई कर लूँगी तो मुझे लड़का मिलेगा ही नहीं। सो या आई लाइक ग्रीन फ्लैग बॉयज जो एक्चुअल में ग्रीन फ्लैग्स हैं। ठीक है। ममाज बॉय भी। तो आपके सामने अगर दो ऑप्शन हो, अमीर एवरेज लुकिंग लड़का या फिर मिडिल क्लास गुड लुकिंग, जो मेरे साथ ऐसे रह सके कि मतलब ये मान लो कि अगर मैंने वॉमिट करी है तो वो ऐसे कर सके कि वो मेरे साथ में खड़ा है उस वक्त, चाहे वो मिडिल क्लास हो या रिच हो, दोनों चलेंगे। मतलब ना पैसे ना लुक्स, मेन हाँ ऑफ कोर्स वाइब मैच होनी चाहिए। ऑफ कोर्स पता चल रहा हो कि मैं वॉमिट कर रही हूँ, बाथरूम में भी ना आए। सही। चलो अब फ्यूचर के बारे में बात करते थोड़ी। आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स या फ्यूचर गोल्स क्या हैं? प्रोजेक्ट्स तो अभी कुछ नहीं है। करना मैं बहुत कुछ चाहती हूँ। ऑफ कोर्स मुझे वेब सीरीज करने का मन है क्योंकि आई लव स्टोरीज, ठीक है। कमर्शियल्स, टीवी सीरीज, मुझे टीवी सीरीज बहुत पसंद है पर्सनली, तो मेरा टीवी सीरीज करने का मन है। और बिल बोर्ड्स तो मेरा सपना है, मान लो पता नहीं कितने सालों से। और मैंने मतलब ऐसे ही मुझसे लोग पूछते हैं तू बॉम्बे कब आ रही है, तू बॉम्बे कब आ रही है। मैं कभी बॉम्बे नहीं गई। मैं बॉम्बे तब जाऊंगी जब मेरा एक बिल बोर्ड लग जाएगा वहाँ पे, तब मैं जाऊंगी। ओके नाउ आई एम बॉम्बे। तो लाइक जैसे आजकल काफी लोग कंटेंट क्रिएशन में घुस रहे हैं, मतलब सबको दिख रहा है कि पैसे बहुत हैं, ये है। नहीं यार, नहीं है इतने पैसे। देखो हर काम में पैसा है, बिल्कुल। इवन जॉब 9 to 5 उसमें भी पैसा है। मैंने देखा है लोगों को अच्छा अर्न करते हुए। और जो जॉब्स में होता है कि तुम ज़्यादा आगे नहीं जा सकते, बट मैं स्टिल प्रेफर करूँगी बिजनेस। आई डोंट नो क्यों, पता नहीं क्यों, शायद मेरे डैड बिजनेसमैन है तो इसलिए मुझे अंदर चुल रहती है कि बिजनेस प्रेफर करना है, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन इज़ फन अगर तुम्हें वो पसंद है। अगर तुम्हें ये नहीं कि बस तुम कंटेंट क्रिएशन करना बिकॉज इसमें पैसा है, इसमें तुम्हें रोज़ काम पे नहीं जाना पड़ेगा तो चले जाते हैं, नहीं है, नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो जो वैसे नए घुस रहे हैं उनके लिए टिप्स क्या है? आप क्या टिप्स दोगे उनको? मैं टिप्स क्या दूंगी, ऑलरेडी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। नहीं, जो मतलब नए घुस रहे हैं। I've seen people with 10,000 followers creating amazing content. ओके। हाँ, तो मैं उन्हें क्या ही टिप्स दूंगी? You are already doing better. बस तुम और वीडियोस देखते रहो, सीखते रहो। बस एक चीज मत करना, कॉपी। ना मैंने आज तक कभी कॉपी किया है, ना मैं कभी कॉपी करूंगी, बिकॉज कंटेंट कॉपी करना इज यू डू नॉट कॉपी कंटेंट। रेड फ्लैग। रेड फ्लैग। तो लाइक जैसे आप काफ़ी क्रिएटर के साथ अभी काम करते हो, तो सबसे ज़्यादा मज़ा किसके साथ आता है करंट टाइम पे? अभी मुझे सबसे ज़्यादा फन आता है अंश खुराना के साथ, प्रियांक के साथ, क्षितिज शर्मा, दिल्ली वाला शर्मा,
ये 3 क्रिएटर्स हैं, इनके साथ मुझे काम करने में बहुत फन आता है। मेनली आजकल मैं अकेले ही कंटेंट क्रिएशन करती हूँ विद माय भाई, विद हिज बेस्ट फ्रेंड, विद माय फीमेल फ्रेंड्स। मैं थोड़ा अपने में ही रहती हूँ अब, लेकिन इनके साथ कंटेंट क्रिएट करने में मुझे बहुत फन आता है। पर्सनली मुझे अंश खुराना का कंटेंट बहुत पसंद है, मतलब उसका कंटेंट, उसका भी ना सर है ना पैर है, लेकिन बहुत फन है। ठीक है, तो यहाँ पे रैप अप करते हैं। बिल्कुल। बाकी एक बार ये कॉफ़ी ट्राई करो। ये टास्को ग्लोबल की बुल्स कॉफ़ी है। कैसी लगी? यम। किसने बनाई है? अरे कोई भी बनाई बढ़िया बनती है। चलो लास्ट में ऑडियंस के लिए कुछ मैसेज हो आपका? हाँ बिल्कुल गाइस, पापा को अनब्लॉक कर दिया है। वो रील्स बनाते हैं मेरे साथ और मुझसे बेटर एक्टिंग करते हैं। तो जाओ मेरी फीड पे देखो और दूसरा कोई कमेंट करो, बोर हो गई इस वाले से। ठीक है, तो शो पे आके कैसा लगा आपको? एकदम फन, एज हमारे होस्ट इतने नाइस हैं। मोटू के किस्से। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट भी करो, कुछ नया। ओके गाइस, बाय बाय।